बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, आज मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो अंडे देने वाली मुर्गी है, लेयर जिसे कहते हैं, उसकी मैं मुख्तलिफ़ मराहल और मुख्तलिफ़ सतह पर उसकी मैनेजमेंट के बारे में कुछ बुनियादी आपको जो उसके हैं ना पॉइंट वो बताता हूँ, जो आपके लिए किसी भी लेवल पे अगर आप मुर्गबानी करना चाहें, पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहें, बेशक वो बैकयार्ड पोल्ट्री हो या भले आपका कमर्शियल फार्म हो, मीडियम स्केल हो, लार्ज हो या स्मॉल हो, तो उसमें आपको वो बुनियादी चीज़ें मदद करेंगी और आपको उसका फ़ायदा होगा। इसमें देखें, बात ये है कि जो फ़र्क है ना, एक लेयर लेइंग बर्ड जो अंडे देने वाली मुर्गी और ब्रॉयलर का बुनियादी फ़र्क ये है कि ब्रॉयलर से हमारा जो होता है ना मकसद, वो होता है, ब्रॉयलर को आप समझें वो एक मीट कन्वर्टिंग मशीन है। उसने फीड को चिकन मीट में कन्वर्ट करके जल्दी से जल्दी थोड़े से थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चिकन मीट प्रोवाइड करना है, जो कि वो 35 दिन में 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जबकि लेयर में जो है ना अंडे देने वाली मुर्गी में यह है कि इसका कम से कम 1.5 साल का साइकिल होता है, 18 महीने का साइकिल होता है। इसमें पहले 4 साढ़े 4 महीने में तो जो लेयर की बर्ड है ना, वो सिर्फ फीड खाता है और उसकी बॉडी जो है ना, बॉडी फ्रेम, बॉडी मसल, उसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जो कि अंडे बनाने वाला जो उसको सारा निज़ाम है, वो आहिस्ता 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 कुदरती तरीके से वो तैयार होता है और वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है और उसके पेट के अंदर जो उसे योग कह लें, ओवम कह लें, एग कह लें, वो बनते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बर्ड जो है वो जब 4 महीने साढ़े 4 महीने का हो जाता है, उसके बाद फिर वो अंडा देना शुरू करता है। और अब जो इस वक्त जदीद जो नस्लें आई हुई हैं मार्केट में, मुख्तलिफ जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के मराहल तय करने के बाद, अब एक बर्ड जो है वो अपने एक लेइंग स्पैन में तकरीबन 500 से ज़्यादा अंडे तक देते हैं। लेकिन अब उसमें ये ज़रूरी है कि अब ये उसमें जेनेटिक पोटेंशियल तो है, लेकिन ये जेनेटिक पोटेंशियल आप उसी वक्त एक्सप्लॉइट करने में कामयाब हो सकेंगे जब आप उन बर्ड्स की तमाम बुनियादी ज़रूरियात का पहले तो इल्म रखें, अदराक रखें और फिर वो उसको बर्ड को मुहैया करें। अब इसमें हर मरला, हर स्टेप जो है, हर जो उसका फैक्टर है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर मेंटेनेंस से लेके उसकी वेंटिलेशन, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करना और फिर उसको कम्प्लीटली बैलेंस्ड राशन प्रोवाइड करना, ताकि उसकी फीड में हर वो जो है ना न्यूट्रिएंट मौजूद हो जिसकी बर्ड को हर वक्त ज़रूरत होती है। अब ये देखें कि जब जिस बर्ड ने 500 अंडे अपनी ज़िंदगी में देने हैं, उसने जो अंडा देना, अंडा बजाते खुद एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत का एक पैकेज है। अब वो इतने अंडे जिस मुर्गी ने निकालने हैं अपने जिस्म में से, उसको उसके लिए मुनासिब उसको फ्यूल भी चाहिए जो कि उसकी फीड है, तो वो भी एक बैलेंस राशन होना चाहिए। और जब आपके पास शुरू में एक दिन का जब चूज़ा आता है, तो उस वक्त उसकी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है ना, वो होती है उसको सर्दी से बचाना। सर्दी लगने से चूज़ा जो है ना उसको नमूनिया हो जाता है और चूज़ा उससे बीमार होकर मर जाता है। और सर्दी भी प्रोवाइड, जब सर्दी से जब आपने चूज़े को, एक दिन के चूज़े को बचाना है, उसमें आपने बैलेंस रखना है कि जो बर्ड को आपने जब सर्दी से बचाना है, उसमें ये भी ख्याल रखना है कि वो सफोकेट ना हो जाए, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई का भी तवाज़न आपने मेंटेन रखना है। यानी देयर शुड बी ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर द बर्ड्स लिविंग इन दैट हाउस, नंबर 1। उसके अलावा फिर ये होता है कि हर उम्र की स्टेज पर बर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। हत्ता कि ये जो लेइंग बर्ड होता है, ये जब कोई 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते का, बल्कि अब तो बहुत सारे रिकमेंड लोग करते हैं कि जल्दी भी कर लेते हैं, इसकी डिबीकिंग भी करते हैं, इसकी चोंच भी काटते हैं। उसकी अलग मशीनें हैं, डिबीकिंग मशीनें, अगर वो ना करें तो ये इसकी चोंच बड़ी हो जाती है और ये फिर एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। उसे कैनाबिलिज्म कहते हैं इंग्लिश में ना, तो इससे आपने करना है। बाकी इसकी जो है ना कॉस्टिंग, वो वैसे तो बड़ा एक वसी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको ग्रॉसली बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि जो बर्ड जो है ना, ये जो कमर्शियल बर्ड जब आपको बाज़ार से जिनका चूज़ा मिलता है एक दिन का, वो अपने अंडे देने तक की उम्र तक में वो तकरीबन 7 किलो
फीड जो है ना एक मुर्गी खा लेती है। और आजकल तकरीबन एक जो फीड बैग है ना, वो तकरीबन ये लेयर बर्ड का तकरीबन 3,000 रुपये का है। इसका मतलब तकरीबन ये ना 50 किलो का बैग होता है, तो 60 रुपये किलो, तकरीबन 55-60 रुपये फ़ी किलो जो है ना इसका तखमीना होता है, जिसकी प्राइस होती है। और अगर जो 7 किलो जो बर्ड खाएगा, इसका मतलब ये है कि वो 60 ज़रब पर केजी उसके प्राइस से ज़रब दे के देख लें तो उतने की वो फीड खाएगा। और दूसरा एक रफली अंदाज़ा ये होता है कि जो बर्ड के ऊपर फीड के अलावा जो ख़र्चा आता है ना, वो अगर तो जो हाउस है ना, जो शेड है, जो मुर्गी खाना है, अगर तो वो आपका अपना है तो उसमें कोई 12 रुपये पर मंथ पर बर्ड ख़र्चा आता है। और अगर वो किराए का है तो उसमें 6 रुपये पर बर्ड मज़ीद ऐड हो जाते हैं। नाज़रीन, ये जो अखराजात मैंने बताए हैं ये बिल्कुल नॉर्मल गोइंग हालात में हैं। अगर कहीं बर्ड को कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं ट्रीटमेंट की, किसी मेडिसिन की, किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ जाए तो वो फिर इसके अलावा होगी। तो ये समझे आप जो है ना 7 किलो बर्ड खा के जो मुर्गी है ना वो अंडा देना शुरू करती है। और उसके बाद थ्रू आउट बर्ड लाइफ स्पैन जितनी देर मुर्गी अंडे देती है ना, उसमें जो तो फ्लोर पे बर्ड होते हैं ना, ज़मीन पे जो आप रखते हैं, वो तकरीबन खाती है 110-112 ग्राम फीड। और लेकिन जो अब नए जदीद जो तरीका जिसे बैटरी केजेस कहते हैं, वो मल्टी डेक केजेस होते हैं, उसमें सारा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है। एग कलेक्शन से लेके हत्ता कि उनकी जो बीटें होती हैं, जो उनको ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनका फीकल मटीरियल जो होता है वो भी ऑटोमेटिकली शेड से रिमूव हो जाता है मूविंग बेल्ट की मदद से। वो भी मैं आपको किसी अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको वो उसका भी व्यू दिखाऊंगा, क्लिप दिखाऊंगा कि ये कितनी ज़्यादा अब इसमें मॉडर्नाइजेशन हो गई हुई है। तो जो बर्ड उन हाउसेस में रखे जाते हैं, बैटरी केजेस में रखे जाते हैं, मल्टी डेक बेल्टी 6 से 8 डेक ऊपर नीचे बने होते हैं, तो उनमें उन हाउसेस में जो बर्ड होता है वो 90-93 ग्राम फीड भी खाता है, अगर आपकी हर चीज़ अप टू स्टैंडर्ड हो। तो ये बताने का मकसद ये है कि इतना बड़ा फ़र्क है 112-15 ग्राम का और 95 ग्राम का। ये 20 ग्राम पर बर्ड पर डे का अगर फ़र्क जब आप कैलकुलेट करें ना, अगर उसने 500 अंडे जब देने हैं तो 500 अंडे वो मुर्गी देगी तो वो कम से कम 650 दिनों में देगी। 650 दिनों में देगी तो वो उसकी आप पर डे सेविंग लगा लें तो बहुत बड़ा ये फैक्टर है। तो एक एक फैक्टर जो होता है ना बर्ड में, वो उसकी हसासियत अपनी जगह पे कायम है, जो कि उसकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो अगर आपने फीड करना जो उसकी जो है कंजर्वेशन की है, फीड का सही इस्तेमाल किया, आपने अच्छी फीड डाली है, अच्छे इंग्रेडिएंट वाली फीड डाली है, तो उसके आपको उतने ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे और आपकी पर डज़न और जो पर एग आपकी कॉस्ट कम आएगी और आपको अपने कारोबार में निस्बतन बेहतर नफ़ा भी होगा। हर स्टेप इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी अगर आपने बर्ड को जो है ना वो तवज्जो ना दी, उसकी रिक्वायरमेंट उसकी उम्र के लिहाज से, वज़न के लिहाज से अगर पूरी ना की, तो फिर आपको वो मतलूबा नताइज नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे, जो कि आपको जो ब्रीड आपने डाली है उस ब्रीड के भी एक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो को आपको बताए जाते हैं कि ये मुर्गी जो है ना इतनी देर में इतने अंडे देगी, तो वो फिर उतने अंडे नहीं देगी अगर उसके सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई। थैंक यू।